नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। और हरियाणा की आवाज में आज बात करेंगे सरकारी स्कूलों में गिरते शिक्षा स्तर की, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। न जाने कितनी समस्याएं हैं जिससे छात्र जूझ रहे हैं। फतेहाबाद का ये मामला, जहां मासिक टेस्ट में फेल हुआ स्कूल प्रशासन। आपको बता दें कि परीक्षा से पहले ही 2-2 रुपए में जो क्वेश्चन पेपर्स से जो प्रश्न पत्र थे उनको लीक कर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा संघ ने विभाग की नीतियों पर भी कई सवाल उठाए हैं और इस मामले के बाद अजीबोगरीब बयान भी सामने आया। अगर बात करें तो ये बयान दिए जा रहे हैं कि कोई सरकारी नौकरी का पेपर नहीं था जिसमें फेल हो गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ऐसे तमाम जो ऊट पटांग बयान है वो भी इसके बाद सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर अब सवाल कई उठने लगे हैं कि आखिर जो प्रदेश में शिक्षा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है और उसके बाद इस तरह के जब चीजें होंगी, जब क्वेश्चन पेपर्स इस तरह से लीक होंगे, 2-2 रुपए में उन्हें बेच दिया जाएगा, तो आखिर जो बच्चे हैं वो किस तरह से सीख पाएंगे। तो सवाल कई सारे हैं, उनमें से हरियाणा की जनता से आज हमारा सवाल यह है कि शिक्षा विभाग में अधिकारियों की ऐसी घोर लापरवाही कितनी जायज़ है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर के लिए विभाग कितना जिम्मेदार है। क्या इस तरह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार मुमकिन है। तमाम वो फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। फ़ोन नंबर्स जो है आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फ़ोन उठाएं, हमें बताएं क्या कुछ राय है आपकी। परीक्षा से पहले ही 2-2 रुपए में प्रश्न पत्र का बिक जाना, क्या शिक्षा व्यवस्था की लापरवाही, क्या शिक्षा व्यवस्था की इन मामलों के प्रति उदासीनता को नहीं दर्शाता। प्राथमिक शिक्षा संघ ने विभाग की नीतियों पर कई सवाल उठाए हैं। प्रश्न पत्र लीक होने पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी का उटपटांग बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कोई सरकारी नौकरी की परीक्षा नहीं है जिससे कोई खासा प्रभाव पड़े। इस बयानों को लेकर, इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं। इस तरह का मामले आए दिन जो है वो सामने आते हैं। जब भी परीक्षा नजदीक होती है प्रश्न पत्र के लीक होने का मामला सामने आता है, लेकिन नजदीक में ही फोटोकॉपी की शॉप पर 2-2 रुपए के में सिर्फ प्रश्न पत्र मिल जाना एक घोर लापरवाही की तरफ बिल्कुल कई खड़े हो रहे हैं। इस बीच हमारे साथ रतिया से गोविंद कक्कड़ जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत हरियाणा की आवाज में आपका। रखिए अपनी राय। नमस्कार, गोविंद कक्कड़ रतिया से। मैडम जी, आप लगातार इन टीचरों के गीत गा रहे थे। ये देख लो, सरकारी में यही, प्राइवेट में ये स्कूल होते हैं। जैसे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर चलाते हैं, प्राइवेट में इनकी बड़ी अच्छी डीलिंग होती है, अपनी कोई बदनामी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो सोचते हैं सरकार की बदनामी होगी, करने में लगा हुआ हमारे पीछे कभी खट्टर करेगा, कभी हमारे साथ हुड्डा करेगा, कभी चटाला परिवार करेगा। देखो, इन्होंने कुछ नहीं सोचना। इनको तो ऐसे सोच लेना है कि हमें पैसे के नाते आ रहे, गुरु के नाते नहीं आ रहे। तुम सोचते हो ठीक है, हम समान कर, कोई बुराई नहीं, सारे बुरे टीचर नहीं है। वाकई ये पहले भी घटना हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। रतिया से शैलेंद्र हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। बताएं क्या कुछ राय रखते हैं आप। शैलेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? शैलेंद्र, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, शैलेंद्र गोस्वामी रतिया से जी। शैलेंद्र गोस्वामी जी, बताएं क्या राय रखते हैं आप आज के इस मसले पर। ऐसा है कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बेहद खराब है जी। एक तो टीचर्स नहीं है, अगर हैं तो वो पढ़ाई कम, अन्य कार्यों में अधिक बिजी रहते हैं जी। और सरकार द्वारा उनको पढ़ाई के अलावा इतने काम दिए गए हैं कि वो उनमें व्यस्त रहते हैं। तो अब उनकी मजबूरी हो जाती है कि बच्चों को पास करवाना भी जरूरी है, तो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बीच हमारे साथ गुड़गांव से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, राम, बहुत बहुत स्वागत हरियाणा की आवाज में आपका। रखिए अपनी राय। नमस्कार जी सर जी, मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा के अंदर कुछ मंत्री, कुछ नेता कहते हैं अधिकारियों को सख्ती करते हैं तो अधिकारी छुट्टी चले जाते हैं, और दिल्ली के अंदर कहते हैं बीजेपी के नेता, अगर अरविंद के नीचे अधिकारी काम नहीं करना चाहते, तो अगर ऐसा सोचा जाएगा और ऐसा बोलोगे तो शायद ऐसा ही होगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो सवाल वाकई में खड़ा हो रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की अगर बात करें तो लगातार अक्सर जो बदहाली की तस्वीरें हैं वो सामने आती हैं। लगातार आरोप भी लगते हैं अध्यापकों पर, क्योंकि वो जो पढ़ाते नहीं है बच्चों को। और जो ये मामला सामने आया है फतेहाबाद में, जहां मासिक टेस्ट का जो पेपर था वो 2-2 रुपए में लीक कर दिया गया, वाकई में शर्मनाक है।
क्योंकि ये टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि देखा जा सके कि बच्चों को किस तरह से, कितना बच्चों ने सीखा है, कितना उन्हें समझ आ पाया है। और ऐसे में अगर उसी टेस्ट के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जाएगा, इस तरह से उस टेस्ट को लीक किया जाएगा, तो आखिर किस तरह से आंकलन लगा पाएंगे कि जो बच्चे हैं कितना उन्होंने सीखा है। फरीदाबाद का रुख करते हैं, सपना हमारे साथ एक कॉलर वहां से जुड़ रही है। सपना जी, स्वागत है आपका, बताएं क्या राय रखती हैं आप? हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक टीचर हूँ जी। और आज जो हमने व्यवस्था देखी सरकारी स्कूल की, जी। पेपर आया, कल का पेपर था, बच्चों का कल पेपर टाइम पर नहीं पहुंचा, बच्चे घर जाने के लिए तैयार थे, उस पेपर को हम नहीं ले पाए। आज भी पेपर डेट शीट में पेपर था, कल का पेपर और आज का पेपर लेना पड़ा, अफरा तफरी सी भी मची। पेपर मिलता है तो बच्चों को क्या नाम आपको आंसर शीट देने में तैयारी नहीं, कुछ नहीं, मतलब कोई सुविधा नहीं क्या। अच्छा, दूसरी बात, चलो पेपर 30 को खत्म होंगे, 31 से आपकी छुट्टियां पड़ रही हैं, टीचर कब मार्किंग करेंगे, कब डेट शीट, अब उन पर प्रेशर जबरदस्ती डाला जाएगा कि ये काम आप ऑनलाइन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। सारे काम तो एक साथ नहीं होंगे ना, इधर आपके फार्म आप ऑनलाइन कीजिए, इतना काम एक साथ स्कूल में टीचरों को एज ए क्लर्क काम करना पड़ रहा है, ना पढ़ाई कर सकते हैं ना। अब ये धोखेबाजी हो रही है स्कूल में। बहुत शुक्रिया आपका सपना जी, आप चूंकि एक टीचर हैं और सरकारी स्कूल में आप शिक्षा देती हैं, पढ़ाती हैं, सवाल आपने बहुत गंभीर उठाए हैं कि बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं और उल्टा दबाव टीचरों पर बहुत ज्यादा है। हमारे साथ करनाल सिंह रतिया से फोन लाइन पे हैं। करनाल सिंह जी, स्वागत है आपका, बताएं क्या राय है आपकी? नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, ये जो हरियाणा सरकार ने 134 के तहत वो लॉन्च किया था कि जो बच्चे गरीब जनता है जो भी पढ़ नहीं सकती प्राइवेट में जी, हमने उसका फॉर्म भरा था जी, वो हमारे बच्चे का नंबर भी पड़ गया। चलिए बहुत शुक्रिया आपका करनाल जी। चूंकि मसला शिक्षा से ही जुड़ा है, लोग इसलिए अपनी अलग अलग जो सवाल हैं उससे जुड़े हुए अपनी अलग अलग शंकाएं जो हैं वो रख रहे हैं। लेकिन आज हम बात शिक्षा विभाग की लापरवाही की कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज में हरियाणा की जनता से सवाल है, शिक्षा विभाग में अधिकारियों की ऐसी घोर लापरवाही कितनी जायज है? क्योंकि लगातार सवाल शिक्षा व्यवस्था पर उठते आए हैं, ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं कि आपकी क्या राय है। क्योंकि पेपर लीक हुआ, अगर जिस तरह से बात की जाए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को काफी गोपनीय ढंग से स्कूल में भेजा जाना चाहिए लेकिन नहीं भेजा गया, वही बड़ा सवाल कि आखिर क्यों। और इस बीच हमारे साथ बरवाला से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। रवीश, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा की आवाज में, रखिए अपनी राय। इसके लिए सीधा तौर से ये जिम्मेवार है पिछली मैडम गीता भोपल मंत्री थे, उनका भी ऐसा ही रवैया रहा। उन्होंने भी अपनी जेब भरने और खुद का भरण पोषण करने के लिए शिक्षा डिपार्टमेंट का शोषण किया, कभी कंप्यूटर लगा दिए, कभी ये कर दिया, कभी जनरेटर लगा दिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवीश जी अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच हमारे साथ प्रहलाद जुड़ चुके हैं। जी प्रहलाद जी, रखिए अपनी राय। नमस्कार मैम जी। जी मैम जी, शिक्षा एक जिंदगी है जो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जो अपना पेट पालता है और उसके माँ बाप का पेट पालता है, जो उसके बच्चे के आगे शादी होती है उसके घराने का आगे बच्चों को पालता है। शिक्षा बिना तो कुछ नहीं है। जो शिक्षा के लिए इतना बच्चे का हाल है, जो बच्चा पढ़े ही नहीं गा तो वो कैसे करेगा। हर चीज बढ़ती है, माँ बाप में सब भाई जगह बढ़ती है, लेकिन एक शिक्षा एक ऐसी चीज है उसको कोई नहीं बांट सकता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो वाकई में जो शिक्षा है उसकी भूमिका कितनी अहम होती है एक बच्चे की भविष्य को बनाने में, एक बच्चे को बनाने में। उसकी शायद हमें भी अगर बात करें, सरकार की अगर बात करें, तो शायद उसका अंदाजा भी नहीं है कि किस तरह से खिलवाड़ यहाँ पर छात्रों के भविष्य के साथ। मुकेश हमारे साथ है। मुकेश, बताएं क्या राय रखते हैं आप? हाँ जी, बताएं सर, क्या राय है आपकी इस मसले पर? मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि अपने हरियाणा के अंदर टीचरों से एक्स्ट्रा काम बहुत कराया जाते हैं। बीएलओ का काम हो गया, बजट गणना का काम हो गया जी, इन कामों से छुटकारा देके शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। चलिए बहुत शुक्रिया मुकेश आपका। अलग अलग राय, हमारे पास प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बीच आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप फ्लैश होता देख पा रहे हैं। हमारी सभी फोन लाइन्स जो हैं वो खुली हुई हैं। एक बार फिर से सवाल शिक्षा विभाग की लापरवाही पर हमने उठाया है। 2-2 रुपए में ही परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र का बिक जाना क्या शिक्षा विभाग की लापरवाही की तरफ इशारा नहीं करता है? शिक्षा विभाग में अधिकारियों की ऐसी घोर लापरवाही कितनी जायज है? हमारे साथ कई टीचर्स भी हाल ही में जुड़े हैं इस मंच के जरिए, जिन्होंने कहा कि इसके अलावा भी कई सारी ऐसी दिक्कतें टीचर्स के सामने पेश आती हैं। टीचर्स पर बहुत दबाव बनाया जाता है,
शैक्षणिक कार्य के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य उन पर थोपे जाते हैं। लिहाजा टीचर्स भी सही से ठीक से शिक्षा जो है वो सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं दे पाते हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर के लिए विभाग को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं, इस पर बेबाकी से आप राय रख सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर। और इस बीच सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक दर्शक सुशील। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में, रखिए अपनी राय। सुशील कुमार, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, आवाज आ रही जी बताएं सुशील। हेलो जी सुशील, अपनी राय रखिए आप। हाँ जी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। सुशील, आपसे अनुरोध है कि आप पहले टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लें, उसके बाद अपनी राय रखें। वॉल्यूम कम करेंगे। हाँ जी बताएं। हाँ जी सरकारी स्कूल। चलिए तो संपर्क यहाँ पे टूट गया। इस बार दर्शकों से ये अपील करना चाहें कि जब भी हमें कॉल करते हैं अपनी टीवी सेट की जो वॉल्यूम है वो आप बंद कर दीजिए, वरना आवाज नहीं सुन पाते हैं, हम आपकी बात जो है वो समझ नहीं पाते हैं। इस बीच गुड़गांव से एक दर्शक जुड़ चुके हैं संजय। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत हरियाणा की आवाज में, रखिए अपनी राय। संजय, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी बताएं संजय जी, क्या राय है आपकी? एक्चुअल में ना हम जो इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ते लिखते हैं और ये पेपर लीक हो जाता जी जी बताएं संजय हम जी। इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं और चलिए, संपर्क आगे साधना मुमकिन नहीं हो पाएगा। एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जब भी वो हमारे साथ जुड़े, इस मंच के जरिए अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करें, अपनी आवाज, अपनी राय इस मंच पर रखने की कोशिश करें, उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप कृपया कम कर लें। हम बार बार इस बात को दोहराते हैं, ये आप ही के लिए है, इस मंच का महत्व ही आप ही के लिए है। जब आप फोन नहीं करेंगे तो उसमें इस मंच का मकसद भी पूरा नहीं होगा। हर दिन एक नया सवाल इस मंच पर खड़ा होता है जिस पर आपकी राय को हम लेते हैं। एक कॉलर हमारे साथ इस बीच राजेश फोन लाइन पे हैं। राजेश जी, बताएं क्या राय है आपकी? राजेश जी, सुन पा रहे हैं आप? राजेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मैं संजय बोल रहा हूँ जी संजय बोलिए, रखिए अपनी राय। मैं ये कह रहा था कि हमारे जो हम मेहनत करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उसके जी हम पढ़ते लिखते हैं और उसके बावजूद भी हमारी जो ये पेपर लीक हो जाते हैं, तो हमारी मेहनत मतलब बेवकूफ है क्या हम जो पढ़ते लिखते हैं? चलिए, बिल्कुल शुक्रिया संजय हमें कॉल करने के लिए। तो वाकई में अगर बात करें, सरकारी स्कूलों में व्यवस्था कोई नहीं है, सिस्टम से काम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये तमाम जो भी प्रतिक्रिया हमारे पास आई वो दरअसल खींच के तौर पे थी। जाहिर तौर पर जब ये सवाल उठेगा तो जो लोग तैयारी करके परीक्षा देने जाते हैं, तो ये एक लाजमी त्वरित प्रतिक्रिया जो है वो आनी लाजमी है कि जो पढ़ाई करते हैं क्या वो बेवकूफ़ होते हैं, अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं। सवाल फिर शिक्षा विभाग की लापरवाही पर ही उठ रहा है। क्या वाकई में प्रश्न पत्र का लीक हो जाना, महज 2-2 रुपए में परीक्षा से पहले फोटोकॉपी की दुकान पर मिलने लग जाना, क्या ये प्रशासनिक लापरवाही की तरफ इशारा नहीं करता? इस पर क्या है आपकी राय? आप हमें फोन कर सकते हैं। और राजेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत हरियाणा की आवाज में, रखिए अपनी राय। जी राजेश जी, कहिए। ये तो आप चलिए, संपर्क यहाँ पे राजेश से टूट गया है। तो सवाल हरियाणा की आवाज में आज हम पूछ रहे हैं कि आखिर जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस तरह से बदलेगी, क्योंकि अक्सर जो बदहाली की तस्वीरें हैं वो सामने आती हैं। और अब फतेहाबाद का ये पूरा मामला 2-2 रुपए में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, ये वाकई में एक शर्मनाक घटना। चलिए, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, चल दूंगा सर। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्चा बनेगा बलवान। प्रसव के बाद जितना जल्दी हो सके स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। माता का पहला दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। बच्चा हो 1.5 साल का, बूस्टर टीके दोहराए, हर 6 महीने में उसको विटामिन ए भी दिलवाए, फिर 5 से 6 साल पे डीपीटी भी दोहराए, 10वें और 16 साल पे टेटनस टीके लगवाए। पूरा ये कोर्स करना, इसमें ना पैसा लगना,
ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज जिप्सम बरसीन के खेत में डाली थी, बरसीन की फसल बढ़िया हुई और पैदावार अच्छी हुई। पशु पिछले साल जो दूसरी बरसीन खाते थे उससे स्मेल आती है दूध के अंदर, अब की बार कोई स्मेल नहीं आती। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। धान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 55 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हरियाणा की आवाज में। हरियाणा की आवाज में आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा स्तर की। किस तरह से जो तमाम मामले हैं वो अक्सर सामने आते हैं, वो आए दिन सामने आते हैं, जो सवाल खड़े करते हैं कि आखिर जो बड़े बड़े दावे सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अक्सर शिक्षा व्यवस्था को लेकर किए जाते हैं, वो आखिर कितने खोखले हैं। और इस बीच हमारे साथ मेवात से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत हरियाणा की आवाज में आपका। रखिए अपनी राय। सुरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सुरेंद्र जी, कहिए। सुरेंद्र, आवाज आ रही है आपको? ऐसा है मैडम, पूरा सिस्टम ही इनको सीक्रेट रखना था जी, तो फिर एक दिन पहले अध्यापकों को क्वेश्चन पेपर दे देना, फिर उनकी फोटो स्टेट कराने के आदेश दे देना। हाँ। क्वेश्चन पेपर जब फोटो स्टेट की दुकान पर जाएगा हाँ। तो फिर कैसे वो सीक्रेट रहेगा। बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया ये बात पहुंचाने के लिए हम तक। तो वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुरेंद्र ने उठाई, क्योंकि ये जो तमाम प्रक्रिया है काफी गोपनीय ढंग से होनी चाहिए। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अध्यापकों को पहले ही प्रश्न पत्र जो थे वो क्यों थमा दिए गए। और इस बीच भिवानी से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, मेथीराम। मेथीराम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। रखिए अपनी राय। मेथीराम जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बताएं सर, क्या राय रखते हैं आप? सर ये राय है, ये मास्टर जो लोग कह रहे हैं आज जी। भैया में भी लोग ड्यूटी लगा रखी, किसी कभी कहीं कहीं पे कहीं भी कहीं पे। हाँ, ये सिर्फ इनके पैसों के लिए करते हैं। चलिए, बहुत तो शुक्रिया मेथीराम आपका। तो यहाँ पर टीचर्स भी हमारे साथ बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, जिनका ये कहना है कि उन पर गैर जरूरी दबाव जो है वो बनाया जाता है और गैर शैक्षणिक कार्य उनके ऊपर थोपे जाते हैं, लिहाजा शिक्षा जो है वो बच्चों तक वो ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाती है। लेकिन यहाँ पर मसला प्रश्न पत्र के लीक होने का है। दो रुपए में प्रश्न पत्र का बिक जाना, परीक्षा से ठीक वक्त पर एक थोड़ी देर पहले, वो भी फोटोकॉपी की शॉप पर। ऐसे मामले पहले भी कई सामने आते रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग से सवाल नहीं किए जाने चाहिए? क्या इस पूरे मामले का जिम्मेदार शिक्षा विभाग नहीं होना चाहिए? इस पर क्या राय रखती है हरियाणा की जनता? नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और इस बीच हमारे साथ रमेश जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत हरियाणा की आवाज में आपका। रखिए अपनी राय। ऐसे है जी, आपने एक स्कूल जो सरकारी स्कूल में है जी, इसमें मियाँ बीबी लगे हुए हैं, दोनों एक ही स्कूल में जी। तो वो स्कूल में पढ़ा तो नहीं पाते, एक घर जाता है दूसरा आ जाता है, दोनों घर चले जाते हैं। तो इस बारे में चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश हम तक अपनी राय रखने के लिए। तो वाकई में हम सवाल जो पूछ रहे हैं, आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और आपका क्या कुछ कहना है इस मसले के बारे में वो हम तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, एक बार फिर से नंबर्स टीवी स्क्रीन पर लगातार आप देख पा रहे हैं, सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। बार बार हम ये बात दोहराते हैं कि हरियाणा की आवाज़ आप ही का मंच है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे साथ जुड़ेंगे ताकि मालूम चल सके कि समस्या कितनी गहरे तक शिक्षा विभाग में व्याप्त है और इसका समाधान कैसे हो, जिम्मेदार कौन हो। सत्ता बदलने के बाद भी हालात जस के तस ही बने हुए हैं। किससे उम्मीद की जाए व्यवस्था में बदलाव की? इस पर क्या है हरियाणा की जनता की राय? हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, बेबाक राय रखिए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहा है। बिल्कुल, तो सवाल उठाना अब लाजमी हो गया है कि आखिर जो शिक्षा हमारी व्यवस्था है वो लगातार बिगड़ती जा रही है, वो गिरती जा रही है और उसमें इस तरह के अगर मामले सामने आएंगे तो ये कितना जायज होगा, क्योंकि
खिलवाड़ सीधे तौर पे छात्रों के भविष्य के साथ किया जा रहा है। और लगातार अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें तो वहां पर कोई व्यवस्था सही ढंग से नहीं मिल पाती, ना पढ़ने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है और ना ही सही ढंग से अध्यापकों की व्यवस्था है। सभी काम जो है वो सिस्टम से नहीं हो पाते और उसी की वजह से ये जो तमाम परेशानियां हैं, ये तमाम मामले हैं, वो अक्सर देखे जाते हैं क्योंकि यही माना जाता है कि सरकारी विभागों के काम बहुत ही ढीले ढाले होते हैं और उसी के चलते शायद खामियाजा जो है वो छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। उनकी परेशानियां वो बढ़ती जा रही है दिन बर दिन और जो नुकसान उनके भविष्य के साथ हो रहा है, जो खिलवाड़ उनके भविष्य के साथ हो रहा है, उसकी भरपाई शायद कोई ना कर पाए, ये सरकार भी ना कर पाए। बड़े बड़े वादे जरूर करती है, दावे जरूर करती है, लेकिन वो वादे और दावे कितने खोखले हैं इस मामले के बाद एक बार फिर से वो साबित हो चुका है। इस बीच हमारे साथ मेघा जुड़ चुकी है। मेघा, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा की आवाज में, रखिए अपनी राय। हेलो जी। I'm Megha. I'm also a student of 7th class. ये बच्चों साथ बहुत ही गलत हो रहा है। टीचर्स उनके साथ एक धोखा कर रही हैं। अगर टीचर्स ऐसे ही करेंगे तो बच्चे आने वाले देश का भविष्य कैसे बनेंगे? जी चलिए देश मेघा, का आने वाला भविष्य कैसे बनेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया मेघा हमें कॉल करने के लिए। तो बच्चे तक हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि समस्या जो है वो बच्चों की ही है, वो छात्र छात्राओं की ही है जिनको इस तमाम परेशानी से जूझना पड़ रहा है और उसका खामियाजा जो है इन छात्र छात्राओं को ही भुगतना पड़ रहा है। मेघा भी हमारे साथ जुड़ी और उनको भी शायद इस बात का अंदाजा है कि उनके जो फ्यूचर के साथ किस तरह से खिलवाड़ स्कूलों में किया जा रहा है। यहाँ पर एक बात पूरे प्रोग्राम के दौरान सामने आई है, टीचर्स भी हमारे साथ जुड़े, बच्चे भी हमारे साथ जुड़े, एक दूसरे पर आरोप भी लग रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि टीचर्स लापरवाही बरतते हैं। टीचर्स का कहना है कि उनके ऊपर गैर शैक्षणिक कार्यों का दबाव होता है। प्रशासन को कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि जब तक हालात में सुधार नहीं आएगा, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं आएगा, प्रदेश तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा जरिया है जो कि विकास की नींव, विकास की बुनियाद रखता है। हरियाणा की आवाज में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।